तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह डाला नामक ग्रंथ है और पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा हुई। दूसरी ढाल में हमने आपके बीच में चर्चा की उनके कारणों के संदर्भ में कि आखिर ये परिस्थितियां हमारे साथ में क्यों बनी। तीसरी ढाल में उनसे बचने के उपायों की चर्चा के अंतर्गत सम्यक दर्शन की चर्चा की जा रही थी। आखिर सम्यक दर्शन किसका नाम है? आध्यात्मिक परिभाषा बतलाने के उपरांत निश्चय से परिभाषा बतलाने के बाद यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, ऐसा बतलाते हुए यह कहा कि सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में 25 प्रकार के दोष नहीं होते और 8 प्रकार के अंग विशेष रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में दिखाई देते हैं। ये 25 दोष कौन से हैं और 8 अंग कौन से हैं, इनकी ग्रुप रूप से चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं और इस संबंध में आगे बढ़ते हुए कल हमने निशंकित और निकांक्षित इन 2 अंगों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। देखिए, आप इन्हीं छंदों को बोलते हुए बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 12 नंबर का छंद है छठी ढाल में, तीसरी ढाल में 12 नंबर का छंद है। सम्यक दृष्टि जीव के अंगों की चर्चा। जिन वच में शंका नदार, वृष भव सुख वांछा भारे, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृषते चिंगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या कह रहे हैं? यहाँ तक यद्यपि पूरे अंगों की चर्चा नहीं हुई है तो भी जिन वच में शंका निधार, ओह, जिनेंद्र देव के वचनों में ज्ञानियों को शंका नहीं होती। जिसे शंका होती है वह ज्ञानी बनने का पात्र नहीं होता। यद्यपि प्रथमानुयोग की कथा मात्र थी जिसमें हमने अंजन चोर की चर्चा आपके बीच में की है। अंजन नाम का चोर, वो चोर नहीं था, वो राजपुत्र था। लेकिन देखिए, आप सिर्फ वचनों में श्रद्धा करके, आत्म श्रद्धा करते हुए वह परमात्मा बन गया, भगवान बन गया। इसी तरह से भोगों के प्रति वांछा न रखने वाली वह अनंतमती, अरे कितनी विपत्तियां झेली उसने, विपत्तियां भी झेली और प्रलोभन भी मिले। विपत्तियां न झेलनी पड़ती और महारानी बनकर के राज भी करती, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने शील को भंग नहीं किया। उसमें वो दृढ़ रही, कांक्षा नहीं की उसने भोगों की, भोगों की तरफ आकर्षित नहीं हुई। यही उसका निःकांक्षित नाम का अंग था। कुछ चर्चाएं इस तरह की भी आई मेरे सामने प्रश्न बनकर के कि साहब शंका नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शंका तो होती ही है, शंकाओं के समाधान तो होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आपकी शंका का रूप जिज्ञासा जैसा होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने जैसा नहीं। ध्यान दे आपने क्या कहा मैंने? आप जो भी बात पूछें, पूछने में विनम्रता होनी चाहिए, पूछने में सरलता होनी चाहिए। इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पूछ रहा हूं। कितनी बातें हैं, बेसिर पैरी बातें पूछते हैं लोग, कुछ का कुछ, जिनको कुछ खबर नहीं है कुछ भी बातें पूछते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। पहले पढ़िए,
सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, बुद्धि लगाइए, सब बातों के जवाब हम ही देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, पकी पकाई खीर नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में वाचना उसके बाद प्रचना कहा है। आपने पढ़ा ही नहीं और आप पूछ रहे हो, आपने गहराई से पूरी बात सुनी नहीं और आप पूछ रहे हो, तो फिर कैसे प्रश्न पूछेंगे आप? तो वांचो सबसे पहले, फिर उसके बाद में सरलता और विनम्रता से पूछो। तो ये जो पूछना है, ये शंका नाम का दोष नहीं है। समझ में आ रही है बात? विषय के स्पष्टीकरण के लिए जो बात पूछी गई है उसे शंका नहीं कहते, उसे जिज्ञासा कहते हैं। उसे शंका नाम का दोष नहीं कहा जाता। तो वो हो सकता है प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो। चलिए, 2 अंगों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो गई। तीसरे अंग से हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 2 में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछना। विषय से संबंधित प्रश्नों का हम जवाब देंगे और विषय से बाहर के प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दिन भर में 100-125 प्रश्न आते हैं दुनिया भर से, न मालूम कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हम सबके प्रश्न दे नहीं सकते, इतना समय भी नहीं है, और हम उन्हीं चीज़ों में लग जाएं तो ये भी हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। देखिए, फिर भी यथासंभव कोशिश करते हैं औरों के प्रश्नों का जवाब देने की। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। ओ, तीसरे अंग का नाम क्या है? पहले का नाम क्या था? निशंकित। दूसरे का निकांक्षित। तीसरे का निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा माने आर्जव, निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं करना। घृणा नहीं करना, देख करके एकदम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं हम दूसरों को देख देख करके, अरे सुगला गंदा, छी छी थू थू, इतना खराब हमारे को दिखाई देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये शक्ल देखो इसकी कितना खराब दिखाई दे रहा है। सुन भाई, देह की अवस्था है, घृणा मत करो। क्या पता अगले क्षण हमारी देह की परिस्थिति कैसी होने वाली है। क्या आज किसी के सर पर बाल नहीं है तो कोई ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हारे सर से भी उड़ने वाले दिखाई देते हैं। किसी का चेहरा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के मुंह में दांत नहीं है, तो तुम्हें उसका चेहरा कितना खड़ा है, टूटे दांत, बेकार चूहा ले गया, तेरे दांत कितने खराब दिख रहे हैं, तो भैया तेरे भी टूटने वाले हैं थोड़े दिन में। ये शरीर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं रहती है। किसी के मुंह से दुर्गंध आ रही है, किसी के शरीर से दुर्गंध आ रही है, किसी का मलिन शरीर दिखाई दे रहा है। अरे भाई, जगत के जीवों की तो छोड़ो, लोग तो धर्मात्माओं तक को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ निर्विचिकित्सा नाम के अंग में मुनिराजों, ज्ञानी धर्मात्माओं, उनको विशेष रूप से यहाँ हाईलाइट किया गया है। क्या शब्द दिए? आधी लाइन में दौलत राम जी ने मर्म भर दिया। आधी लाइन में क्या, आधी लाइन के अंदर उन्होंने विशेष बात कह दी। दौलत राम जी ने क्या कह दिया? मुनितन मलिन न देख घिनावे। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके हृदय में घृणा नहीं आवे, घृणा का भाव नहीं आवे, उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं आवे। मुनिराजों की क्यों बात कही? क्योंकि मुनिराज अस्नान मूल गुण के धनी होते हैं। जीवन पर्यंत के लिए मुनिराज नहाने के त्याग कर चुके होते हैं। उनके 28 मूल गुणों में एक नहीं नहाना नाम का मूल गुण है, स्नान नाम का मूल गुण। वे साफ सफाई नहीं करते अपने शरीर की। अच्छा, अस्नान नाम का मूल गुण क्यों है भाई साहब? कभी विचार किया क्या आपने? मुनिराजों के ये अस्नान नाम का मूल गुण क्यों है? क्या जरूरत है उसकी? नहा लो ना यार, 1 लोटा पानी डाल लो, नहा लो, उसमें क्या हो गया? ज्यादा मत डोलो, आधी बाल्टी से नहा लो, बदन से कपड़ा पहुंच लो, कपड़े से पहुंच लो, टॉवल से पहुंच लो, पसीने वसीने आते हैं, थोड़ा चलता है ना ऐसा, थोड़ा थोड़ा पसीने वसीने पहुंच लो, सब सही हो जाए। कि नहीं भाई, अपने शरीर के कपड़े से कैसे पहुंचेंगे शरीर को? आप सोचिए जरा, नहा क्यों नहीं लेते हैं? नहाने में क्या दिक्कत है? शरीर श्रृंगार का भाव नहीं है, किसको सजाएं? हम शरीर से अपने आप को महान नहीं समझते, ये पड़ोसी है। इसके श्रृंगार की जो भावना है उसमें अपने उपयोग की, अपने चित्त की, अपने चिंतन धारा की दुर्दशा होती है। इसलिए ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाता। पसीना तो आता ही है, गर्मी का समय हो शरीर पे, और धूल मिट्टी भी चिपकती है। नग्न शरीर है, नग्न दिगंबर शरीर,
पसीना भी आएगा नहीं, पसीना भी आएगा, धूल मिट्टी भी चिपकेगी और गंदगी भी आएगी, मलिनता भी होगी, स्थिति भी बिगड़ेगी। आप सोचिए जरा क्या क्या स्थिति बनती है। अब शरीर मलिन हो गया है, शरीर से दुर्गंध आने लगी है। अब यदि आप उनसे, ये कह रहे हैं यहाँ, ये तो सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि होने के पात्र जीव के लिए कह रहे हैं, यदि आप ऐसे ज्ञानियों से घृणा करेंगे, मलिन शरीर को देख करके, मलिन शरीर को देख करके यदि आपको घृणा का भाव आता है, तो इसका मतलब ये तुमने मुनिराज को नहीं देखा है, तुमने देह को देखा है, तुमने शरीर को देखा है, तुम्हें देखने की अकल नहीं है। देखते कैसे हैं? आपको मालूम है अष्टावक्र की कथा कई बार सुनते सुनाते हैं, सभाओं में चलती है। अष्टावक्र नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए अपने यहाँ। उनका नाम पता है अष्टावक्र क्यों पड़ गया था? ऑप्शन अष्ट माने होता है 8 और वक्र माने होता है टेढ़ा। 8 स्थानों से उनका शरीर, बॉडी टेढ़ी थी। अब कल्पना करो जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा वे दिखते कैसे होंगे? आप सोच सकते हो, पैर मुड़ा हुआ, मुड़ी हुई, मैंने वो कैसा शरीर होगा उनका बेचारों का है। एक कमर थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है जिसके अंदर तो अपने को कुबड़ कैसी दिखती है, किसी का ऐसे गर्दन ऐसी टेढ़ी मुड़ी हुई हो तो कैसा दिखता है। 8 जगह से टेढ़ा शरीर उनका। बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन ज्ञानी थे। राज दरबार में राजाओं के यहाँ कोई एक विद्वानों की गोष्ठी हुई और उस गोष्ठी में उनको भी बुलाया गया। सारे विद्वान एकत्रित हुए और ये जो अष्टावक्र थे कुछ देर हो गई तो 2-4 मिनट लेट पहुंचे। जैसे ही सभा में इनकी एंट्री हुई और पूरी सभा हंसने लग गए सब लोग। और हंस शक्ली शरीर ऐसा, सब लोगों को इस प्रकार की हंसी आने लग गई। बेचारे चुपचाप शांति से अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। सब विद्वानों का नंबर जैसे जैसे आया, सब विद्वान अपने अपने नंबर पर आकर के बोले और उसके बाद में नंबर आया इनका, अष्टावक्र का बोलने का। जब बोलने का इनका नंबर आया तो ये सभा में, सभा को संबोधित करते हुए बोले, हे चमारों। क्या चमार? चमार जानते हैं आप? और सभा को बहुत ऐतराज। बड़े बड़े विद्वान वहां आए हुए थे, सबको ऐतराज, सबने ऑब्जेक्शन किया। आपके संबोधन पर हमारे को ऐतराज है, आप ऐसा कैसे संबोधन कर सकते हैं विद्वानों की सभा में? चमार कैसे कह सकते हैं? विद्वान कहना चाहिए आपको। राजा को भी थोड़ा सा खेद खिन्नता हुई, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन चमड़े की परख करके, चमड़े को देख करके अपने विचार बनाने वाले तो चमारी होते हैं। चमारी होते हैं जिन्हें चमड़े की परख होती है। विद्वान तो विद्वत्ता से देखते हैं, शरीर से नहीं देखते हैं, चमड़े से नहीं देखते हैं। ज्ञानी की विद्वत्ता उसके ज्ञान से है, उसके शरीर से नहीं है। यहां शरीर का सवाल नहीं है, यहां ज्ञान का सवाल है। आप किससे नाप कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मलिन शरीर को देख करके यदि आपने रंच मात्र भी घृणा का परिणाम किया तो आप उनके ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, आप उनके समीप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको तो दुर्गंध आती है, आपको तो घृणा आती है। आप ज्ञानियों के पास में उठेंगे बैठेंगे कैसे? अरे यार मैं तो नहीं बैठ सकता यार उनके पास, बदबू आती है यार, मैं नहीं बैठ सकता यार उनके पास में। तो बेटा तू इस बदबू के चक्कर में उनके पास जो तत्व ज्ञान है, उनके पास जो वेद विज्ञान की गहरी बातें हैं, उनके पास जो सम्यक दर्शन की विधि है, उनके पास जो आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता और मार्ग है, तू उससे वंचित रह जाएगा। इसमें कुछ दम नहीं है। 2 दिन बाद में तेरा शरीर सड़ने लगेगा। क्या दम है इसमें? इस बाहरी शरीर की दुर्गंध में, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा प्रश्न, बोलो। एक पिताजी के संपत्ति बहुत लंबी चौड़ी है, 2 बच्चों में बंटवारा करना है। बहुत लंबी चौड़ी संपत्ति थी, कैसे बंटवारा करें? तो पिताजी ने पूरी संपत्ति को बेच दिया और डायमंड बना लिए। एक छोटे से थैले में आ गए, पैकेट में आ गए, अच्छे बॉक्स में डायमंड तैयार हो गए और वो खरबों की कीमत उन डायमंड्स की। अब घर में बुला करके बंटवारा किया तो एक समस्या खड़ी हो गई कि डायमंड का तो बंटवारा हो गया, अब इन एक को तो उसी पैकेट में जो बॉक्स था उसका अच्छी पैकिंग थी, और दूसरे को अब किस में रख करके देवे? दूसरे का बॉक्स तो है नहीं। तो एक गंदी सी थैली पड़ी थी, क्या काय में डालें, किस में डाल करके देवे उसको? तो गंदी सी थैली में दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आप यदि उन 2 में से एक हैं तो आप वो बॉक्स लेंगे या थैली लेने के लिए भी तैयार हैं?
थैली के लिए भी तैयार है, क्या फर्क पड़ गया यार, 2 रुपए की थैली है, 200 रुपए का बॉक्स हो गया, क्या दम है, 500 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, में क्या दम है, करोड़ों की कीमत के वो हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक है वो किसमें, बाहरी बहुत अच्छे बॉक्स में, और दूसरा है गंदी थैली में। आप थैली को देख करके घृणा करते हैं क्या, या अंदर का माल देखते हैं? बोलो, अंदर का माल देख रहे हैं ना आप। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि अंदर के माल पर हुआ करती है, और अज्ञानी की दृष्टि थैली पर हुआ करती है। मुनिराजों का जो शरीर है वो थैली है, और उस थैली के अंदर जो रत्नत्रय संपदा विराजमान है वो असली माल है। अंदर में जो उनके ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, ये जो रत्न अंदर में है मुनिराजों के अंदर में, उन रत्नों की कीमत करने वाले पारखी होते हैं, ज्ञान वैराग्य की कीमत करने वाले पारखी होते हैं। अज्ञानी मूर्ख लोग शरीर शरीर से देखते हैं, शरीर कैसा भी बिगड़ा हुआ हो लेकिन अंदर का माल कैसा है। ज्ञानियों की दृष्टि माल पर होनी चाहिए, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मलिन शरीर को देख करके उससे घृणा नहीं करता। क्या ज्ञानियों की बात कहती है, कौन प्रसिद्ध हुआ वैसा भी संग में जरा कहानी की बात भी करें थोड़ी सी है। कल 2 कहानियां सुनाई थी, तीसरी सुननी है, शॉर्ट में करता हूँ बात, थोड़ी सी ज्यादा लंबाईमान नहीं करूंगा। हमारे घर वाले ही लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, कहते हैं कि तुम क्या कहानियां सुनाते हो, सुनी हुई है ना कहानियां। बच्चे के पापा आती है कहानी तो कोई नई बात सुनाओ कोई, तो अरे भाई तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहानी नहीं सुनी है। शॉर्ट में कहता हूं सुनो। निशंकित में कौन प्रसिद्ध? अंजन चोर, ठीक है। निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध? अनंतमती। निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा उदयन। राजा था, सम्यक दृष्टि था, ज्ञानी था, भेद विज्ञानी था, उसकी चर्चाएं चलती थी स्वर्गलोक में, मालूम है आपको। उसके निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा के, और बहुत धर्मात्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धालु है, और विनम्रता पूर्वक मुनिराजों को, ज्ञानियों को पड़गाहन करता है, आहार देता है, बहुत उज्जवल परिणामों वाला है। ऐसी बात वहां स्वर्ग लोक में चली। देवलोग आ गए उसकी परीक्षा करने के लिए, नीचे उतर आए देखने के लिए, चले देखे तो सही। एक देव आ गया, राजा अपनी रानी के साथ में दरवाजे पर खड़े हुए थे मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए। मुनिराज आए, मुनिराजों को आते हुए देखा, पड़गाहन करने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं कि मुनिराज आ रहे हैं, और इतना दुर्गंधित शरीर कि लोग नाक मुंह सिकोड़ कर, मुंह पर हाथ रख के, मुंह पर रुमाल रख करके, कोई उनको पड़गान नहीं कर रहा है, दूर दूर भाग रहा है। कोड़ झर रहा था, पीप और मवाद झर रहा था उनकी उंगलियों से मुनिराज से। इनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। राजा उदयन का ध्यान मुनिराज के इस मलिन शरीर की तरफ नहीं गया, ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस बात की तरफ, और मुनिराज को बहुत विनम्रता से पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक उनका आह्वान किया, चौके में उन्हें बुलाया और उन्हें बुला करके आहार दान दिया। ओहो, देखो आप कैसे होते हैं ज्ञानी, शरीर नहीं देखते हैं, उन्हें उनका ज्ञान वैराग्य दिख रहा था। उन्हें मुनिराज की महिमा है ना, मुनिराज पंच परमेष्ठियों में शामिल हैं। मैं आपसे कहता हूं ये वे मुनिराज हैं जो मुनिराज अंतर्मूर्त में अनंत भगवान बनने वाले हैं। ये वे मुनिराज हैं जो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अनंत बन जाएंगे, सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, ये 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। मैं इन्हें शरीर से कैसे देख सकता हूं? ये उनका शरीर जो है ये अंतर्मूर्त में परम औदारिक शरीर में बदलने वाला है, अत्यंत सुंदर शरीर में बदलने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, कैसे देख सकते हैं? और तो बहुत ऐसे इतना गल रहा था, कुष्ठ रोग झड़ रहा था, अब मुनिराज का आहार दान हो रहा है, और आहार देते देते अचानक क्या हुआ, वो जो मुनिराज थे वोमिटिंग हुई, जी मचलाया, उनका जी खरा हुआ और वोमिटिंग हुई, और जो उल्टी थी वो पूरी की पूरी उल्टी राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, सारे ऐसे खड़ा हो गए सब। ये देख करके भी राजा ने घृणा नहीं की, बिल्कुल भी दुखी हुआ, खेद खिन्न हुआ कि ओहो हमारे ही आहार में कुछ दोष हो गया होगा, हम योग्य आहार नहीं बना सके, हमसे किसी प्रकार का कोई दूषण लग गया होगा, हम योग्य रीति से उसका बना नहीं सके। और उन्होंने सफाई की, शरीर को पहुंचा, मुनिराज के शरीर को पहुंचा, खुद के शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओहो, ये सब देख करके इतनी देर में, इसे तो विकल्प आ रहे थे राजा को तो कि ये हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या भूल हो गई,
खेत खिन्नता का भाव, अंदर में पीड़ा का भाव। इधर तो ये चल रहा है और उधर से क्या हुआ मालूम है? अचानक मुनिराज गायब हो गए और सुंदर रूप में देव प्रकट हो गया। ओह, धन्य है आपका निर्विचिकित्सांग। निर्विचिकित्सांग में प्रसिद्ध हुए वो। विचिकित्सा माने होता है घृणा, और निर्विचिकित्सा माने होता है घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना। अरे यदि आप घृणा करें, मैं आपसे पूछता हूं, जहां प्रीति होती है क्या वहां घृणा होती है क्या? मैं यदि आज आपसे ये कहूं कि बोलो आप किसी की पोटी साफ कर सकते हो क्या, तो आ गए नहीं। और अपने बच्चे की बोलो, 6 महीने के 8 महीने के अपने बच्चे की। मां जो आज तक पिछले 25 सालों में जिसने किसी दूसरे की पोटी को छुए साफ करे, घृणा आए दूर से, और आज वो उसकी सूसू पोटी साफ करती है, उसकी वॉमिटिंग साफ करती है, ये कैसे हो रहा है? ये अनुराग है उसके प्रति, प्रीति है उसके प्रति। तो जहां प्रीति होती है, जहां राग होता है, जहां अपनापन होता है, वहां इस तरह की घृणा का भाव नहीं आता है। दुनिया में कोई कर सकता हो तो मतलब ऐसा। ऐसे ही जिन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम है, जिन्हें ज्ञानियों के प्रति भक्ति का परिणाम है, अरे ज्ञानी बनने की दिशा का प्रथम चरण है ज्ञानियों के प्रति अनुराग होना, ज्ञान स्वभावी आत्मा के प्रति अनुराग होना। ये शरीर मलिन दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा मलिन नहीं है, वह आत्मा परम पवित्र पदार्थ है। 10 लक्षण धर्म की पूजन में उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। नहीं, ये तो यहाँ की लाइन है। वहां तो लाइन क्या है? वहां लाइन ऐसी, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। क्या लाइन है? देह मैली है, सुगुणों की थैली है, गुण भरे अंदर, अनंत गुण वाला आत्मा विराजमान है। आप क्या सोच रहे हो, साधारण थोड़ी ने है। वो देह को की मलिनता कुछ मायना नहीं रखती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने घर में अच्छी बहू लाना चाहते हैं, पक्का? बोलो, अच्छी शक्ल वाली चलेगी कि अच्छी अकल वाली चलेगी? शक्ल बहुत अच्छी हो, लेकिन शक्ल अच्छी होने के बावजूद भी परिणाम अच्छे नहीं हो, बोलो, तू मैं भैंस, गुस्सा, बिगड़ना, कुछ नहीं समझना, बोलो बोलो कैसा लगेगा? और दूसरी ऐसी हैं जिसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं। क्या? दयालु है, विनम्र है, परोपकारी है, सदाचारी है। बोलो आप कैसी कैसी पसंद करोगे? बोलो अपने बच्चे के लिए कैसी बहू लानी है आपको? बोलो छोरे के लिए कैसी बहू लानी है? दूसरे नंबर वाली। अरे वो जो सुंदरता है, ऐसा कहते हैं लोग दुनिया में, सुंदरता को चाटेंगे क्या? क्या क्या करेंगे उस सुंदरता का? वो सुंदरता किस काम की? माने गुणों के बिना सुंदरता किसी काम की नहीं है। उस सुंदरता की कोई कीमत नहीं है जहां अंदर गुण नहीं हो। कीमत तो गुणों की है। तो ये कह रहे हैं, आपने शरीर देख रहे हो यार, आप ऊपर ऊपर से देखते हो, तुम्हारा अकल नहीं है, अंदर से देखो तुम। इसलिए सुंदर कितनी भी नहीं हो, लेकिन सबसे मिलजुल करके व्यवहार करने वाले हो, सबसे विनम्रता का व्यवहार करने वाले हो, पूरे घर को बांध करके रखने वाले हो, तोड़ने वाली नहीं हो, ऐसी बहू चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे परिवार वाले लोग चाहिए। पूरे दुनिया में यही देखा जाता है और यही देखा जाना चाहिए। क्या? और तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब आप अपने घर में बहू लाने के लिए गुण देखते हो, तो मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके उनके गुण को क्यों भूल जाते हो? निर्विचिकित्सा नाम के अंग की बात कही है। चलिए आगे क्या कहते हैं? आधी लाइन में, आधी लाइन के अंदर मरम भर दिया है। आधी लाइन और क्या कैसी रह गई? तत्व कुतत्व पिछाने। 2 लाइनें बोले, देखें क्या क्या हो गई। जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा वाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। निर्विचिकित्सा हो गया। चौथे नंबर के अंग का नाम अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं, मूढ़ दृष्टि नहीं, कोटि दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तत्व के बारे में मूढ़ नहीं हो जाए। मूढ़ माने मूर्ख। मूर्ख मत बनो, धर्म समझो। मूर्ख मत बनो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हे इनका आशीर्वाद मेरे को मिल जाएगा ना तो देखना बिजनेस बढ़ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको आशीर्वाद मिलने से बिजनेस का क्या संबंध हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा है।
शांति विधान कराओ, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, और घर में बैठे हुए अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। दूर दूर तक संबंध नहीं नजर आ रहा है। काम करे ये, फल मिल जाए उनको, कैसे होगा यार, ये कैसे होगा? मतलब आपने पाप किए और अम्मा जी ने किए धर्म, बाबा जी ने किए धर्म, और उनके धर्म करने से आपके धुल गए पाप। कितना अच्छा हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है यार, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? मैंने पाप किए और मेरे दादाजी ने, पापा जी ने, नाना जी, चाचा जी ने किए हो खूब धर्म, और मेरे पाप धुल जाएं, कौन नहीं चाहेगा? बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ना, कितना अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, मेरी सेकंड बात तो सुनो आप। उन्होंने बहुत किए थे पाप, अब बताओ कौन कौन भोगने को तैयार है उसके फल को? हम काहे को भोगेंगे यार? वो भोग करके हम क्यों भोगेंगे? तो भाई सुन, जब तू उनके पाप को भोगने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पुण्य को भोगने के लिए क्यों तेरा मन ललचा रहा है? कितना प्रैक्टिकल है यार, कितना सुंदर है धर्म। मूड मत बनो, नादान मत बनो, ना समझ मत बनो, तर्क की कसौटी पर कस करके देखो, जिन विषयों की परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करके देखो। हमारा ये जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है, लेकिन ध्यान रखना, मेरू पर्वत की परीक्षा करने मत बैठ जाना। क्या पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की शोध खोज के लिए मत बैठ, नहीं साहब मैं तो देखूंगा, नंदीश्वर में 52 ही है, कहीं 53 हुए तो मैं तो गिनूंगा। थे तो 51 और इन्होंने 52 कर दिए। 52 का क्या चक्कर है? 51 कितना अच्छा फिगर है, 51 होने चाहिए। 52 चैत्यालय, 52 चैत्यालय, 52 नहीं, 52 अच्छा नहीं है, 51 होने चाहिए। 51 अच्छा है तो गिन ले बेटा, तू माथे फोड़ ले, नंदीश्वर द्वीप में तो जा नहीं सकता है। तो जिन विषयों में परीक्षा करनी हो उनकी तो परीक्षा करके देखो, और जिनमें परीक्षा न हो सके उन्हें परीक्षित व्यक्ति के द्वारा कही गई वाणी के आधार पर श्रद्धा से स्वीकार करो। समझ में आ रही है बात? मूड नहीं बनने की प्रेरणा, ये तत्व और कुतत्व, इनको पहचानो। तत्व माने होता है सच्चाई, इसमें तत्व क्या है? तत्व की बात बोलो, मैं सच्ची बात बोलो, वास्तविक बात, ये है तत्व। और कुतत्व माने खोटी बात। तत्व माने सच्ची बात और कुतत्व माने खोटी बात। तत्व कुतत्व पिछाने मूड नहीं हो जाए, अंधभक्त नहीं हो जाए, अंधश्रद्धा नहीं हो जाए, चाहे जिसके जाके आगे जाके माथा टेकने की बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? किसी के भी जाकर के आगे जाकर के माथा टेक देंगे क्या? अपन नहीं करेंगे ऐसा काम कुछ भी। तो कितनी सुंदर बात। और कौन प्रसिद्ध हुआ इस चौथे अंग में? रेवती रानी। कहानी किसने नहीं सुनी है उस रेवती रानी की? पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मथुरा की रहने वाली थी, मथुरा की रानी थी रेवती रानी, मालूम है आपको? मथुरा की रानी थी, उसकी चर्चा चल गई कहीं, और वहां से परीक्षा लेने के लिए आए, देव परीक्षा लेने के लिए आए, और ब्रह्मा जी उतर करके आ गए। ओहो, मथुरा के उधर वहां पूर्वी दिशा में वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और सूचना सब लोग दर्शन हो, और वे चारों मुख दिख रहे हैं, इतना बड़ा लगा हुआ है उनका दरबार लगा है, बहुत साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए हमारे महाभाग्य से। सारे नगर में चर्चा फैल गई, ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। रानी ने कहा यार कहाँ ब्रह्मा के चक्कर में ये कहाँ उलझ नहीं गई, वो नहीं गई। दूसरे दिन फिर विष्णु जी आ गए, साक्षात विष्णु जी नागशैया पर आकर के विराजमान हुए हैं। ओ मथुरा वासियों का भाग्य देखो। और ये रेवती रानी नहीं गई दर्शन के लिए। महेश शंकर, साक्षात शंकर प्रकट हो गए हैं, तीसरे दिन नहीं गई दर्शन करने के लिए। कहाँ, हमारे यहाँ तो नारायण 9 होते हैं, 9 के 9 हो चुके हैं, ये कहाँ से 10वें आएंगे? नहीं गई, मूड नहीं थी वो तत्वों के बारे में। फिर परीक्षा लेने वाले ने अंतिम दाव फेंका। जैन है ना ये, ब्रह्मा विष्णु शंकर के अतिशय चमत्कारों के अंदर नहीं उलझेगी ये, कोई बात नहीं। तो समव शरण लगाया। ओहो, समव शरण की रचना की, और ये चारों तरफ मुख दिखाई दे रहे हैं, कमल से आधार 4 अंगुल ऊपर। अरे क्या समव शरण की रचना है। देव पुनीत समव शरण लगाए। जय हो, जय हो। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, जैनियों के, जैन धर्म के तीर्थंकर परमात्मा आए हैं। नगर में जय जयकार और चारों तरफ समाचार। रानी के पास भी पहुंचा समाचार, चलो चलो महारानी जी चलो, हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर आए हैं। कहा सुनो, हमारे यहाँ जैन धर्म में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये 25वें कहां से आए हैं? जरूर ये कोई मायामयी होंगे, जरूर ये कोई भ्रम होगा, जरूर ये कोई धोखा होगा। हम नहीं जाते ऐसे माया की प्रशंसा करने के लिए।
और भ्रम और धोखे की अनुमोदना करने के लिए। आप कल्पना करके देखो, उस रेवती रानी के स्थान पर यदि हम आप में से कोई लोग होते तो हम क्या करते। चलो चलो देखा 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 हम लोग मानते थोड़ी नहीं, देखने में क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है। तो आप तो देखने के लिए गए हो और दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे आपको पता है गोदा जी भी आए थे वहां। आप समझ रहे हैं बात क्या होती है। आप तो देखने के लिए गए हैं, अब किसने देखा कि तुम देखने गए थे कि समूह शरण में भगवान के दर्शन करने गए थे। बोलो, मूड नहीं होता तत्व के संदर्भ में, अपनी बुद्धि को बेच खाई हो ऐसा नहीं होता है, समझदार होता है, नादान नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है। ये किसके संदर्भ में कह रहे हैं, ये उसके संदर्भ में कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि है और जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है। समझ में आ रही है बात। जो सम्यक दृष्टि है उसके तो ये अंग होंगे ही, और जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है वो भी इन अंगों का पालन करता है, तत्व और कुतत्व को पहचानता है, सम्यक बातों को और खोटी बातों को पहचानता है। भाई साहब नुकसान किसका होगा मतलब मुझे, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने क्या फर्क पड़ता है। क्यों, असली और नकली में फर्क नहीं पड़ता है। नकली नोट यदि तेरी जेब में आएगा तो तू कहता है क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ऐसा, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। तूने नकली व्यक्ति को यदि असली मान करके पूजन करी तो क्या होगा जानता है तू, ये जेल होगी तुझे चतुर्गति की, बड़ी जेल में ले जाया जाएगा, नरक निगोद की जेल में ले जाया जाएगा। इस महापाप को भुगतने के लिए तैयार रहना, इस पाप के फल को खुद को ही भोगना पड़ेगा। बी अलर्ट, सावधान रहो, नादान मत बनो, मूर्ख मत बनो। तत्व कुतत्व पिछाने 4 अंग हो गए हैं, यहां तक रेवती रानी तक की बात हो गई। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। चले आगे अपन थोड़ा सा। निज गुण अरूपर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या गजब लाइनें है भाई, गजब है। आर्ट ऑफ लिविंग है ये, आर्ट ऑफ लिविंग है ये। क्या कह रहे हैं, निज गुण अरु, निज गुण क्या, निज गुण अरु माने और, पर अवगुण ढाके। क्या कह रहे हैं, अपने गुणों को और पर के अवगुणों को ढको। उपगुहन है, उपगुहन, समझ रहे हैं आप। उपगुहन, उपगुहन माने होता है छिपाना, उपगुहन माने होता है ढकना। 5वें नंबर का अंग है। किसे ढकता है, किसे छिपाता है, दोषों को उजागर नहीं करता। दृष्टि न दोषों पर जावे, मेरी भावना की लाइन है। दृष्टि न दोषों, तेरी दृष्टि गई कैसे बतला, तेरी दृष्टि में खोट है, तेरी निगाह में खोट है, तुझे दिखता कैसे है। देखना नहीं चाहिए, कमियों को कौन देखता है। छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं होती ज्ञानियों की। छिद्र नहीं देखता, कमियां नहीं देखता, गलतियां नहीं देखता, अच्छाइयां देखता है। कल परसों हमने एक वाक्य बोला था क्षत्र चूड़ामणि का, जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। लोक व्यवहार है, लौकिक बात है ना। ऐसे तो आप ये कहेंगे कि साहब हम तो अपने अवगुणों को देखेंगे या राग द्वेष को देखेंगे तो फिर क्या ऐसे ही हो जाएंगे, कैसे चलेगा। मत देखो भाई, मत देखो, आप अवगुणों को मत देखो भाई। जड़ जड़ को देखा हमने तो क्या जड़ ही बने रहेंगे क्या। पुद्गल पुद्गल को देखा हमने तो क्या मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। फिर हम सम्यक दृष्टि कैसे होंगे। हमेशा पर की और दृष्टि रहती है हमारी, फिर हम कैसे ज्ञानी। अरे भाई वो बात लौकिक दृष्टि से है, ऐसा समझिए आप। क्या कह रहे हैं, अपने गुणों को ढको, आत्म प्रशंसा नहीं। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, कितनी बड़ी हस्ती हूं मैं, सब जानते, पता लग गया, पता लग गया हमारे को आप कौन हो। आपने बता दिया, हमारे को मालूम चल गया तुम कौन हो। अपने गुणों को ढको और दूसरे के अवगुणों को ढको। दूसरे के अवगुणों को उजागर मत करो, हे वो तो नालायक है, वो तो फेल होता है, उसके इतने कम नंबर आते हैं। ढको उसके अवगुणों को, उजागर मत करो दूसरे के दोषों को। अपने दोस्तों के, अपने क्लास वालों के, अपने मित्रों के, अपने पड़ोसियों के, हैं हम लोग क्या करते हैं बतलाओ। माँ बाप लोग उनके गुणों को उजागर करते हैं, दूसरों के गुणों को, और बच्चे उनके दोष दिखाते रहते हैं। नहीं क्या बात कर रहे हो आप, इतना इंटेलिजेंट बता रहे हो, मुझे पता है ना वो कितना नालायक है। तो भाई तो अवगुण क्यों देख रहा है, क्या देखना है हमारे को।
गुणग्राही, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। वाह, ये उपगूहन सिखाया है वहां मेरी भावना में। इस भावना का नाम था मेरी भावना। है आपकी ऐसी भावना? दृष्टि न दोषों पर जावे। हमें तो कमियां ही दिखाई देती रहती, दूसरों की दोष ही दिखते रहते। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अपने गुणों को ढके और दूसरे के दोषों को ढके। अब उल्टा करो, अपने अवगुणों को उजागर करे और दूसरे के गुणों को उजागर करे। समझ में आ रही है बात? इसे कहते हैं उपग्रहण, उजागर करना। उपग्रहण, उपगूहन माने होता है छिपाना, दबाना। छिपाना और दबाना कहलाता है उपगूहन, और उपग्रहण माने होता है उजागर करना। तो दो बातें कह दी, क्या देखना और क्या उजागर करना। शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? क्या देखना और क्या उजागर करना। अरे भाई साहब, ये दोष भी कोई देखने लायक है क्या? इन दोषों में कुछ दम नहीं। अरे आपको पता नहीं है वो चोर है, कि चोरी करने वाली वृत्ति तो बंद हो गई, अभी वो निर्दोष हो गया। आपको पता नहीं है उसने कैसा पाप किया है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो कि सुनो, पाप पर दृष्टि मत दो, गुणों को देखो। समझ में आ रही है बात? आपने वो कहानी एक सुनी है इस तरह की। एक दो ब्रह्मचारी थे और वो नदी किनारे टहल रहे थे। अचानक एक लड़की को डूबती हुई देखा उन्होंने, क्या, और लड़की को डूबती हुई देखा तो एक ब्रह्मचारी फटाफट कूद गया और उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा करके और तुरंत निकाल करके बाहर ले आया। जो दूसरा था ना, आंख बबूला हो गया और पहुंचा वो गुरुजी के पास में कि गुरुजी आपको क्या बताऊं, इस नालायक ने आज क्या किया, ये भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मचारी होकर के एक लड़की को अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के आया। 15 मिनट लगी होगी इसको वहां से निकालने के अंदर, और वहां से निकाल करके बाहर तक लेकर के आया और किनारे तक लेकर के आया। इसने अपने कंधे पर बिठा करके, ये कैसा ब्रह्मचारी है, इसको सजा दो। तो गुरुजी ने कहा, सुन, उसके माथे पर से, उसके कंधे पर से वो लड़की तो नदी के किनारे पर ही उतर गई, तेरे माथे पर तो अभी भी सवार है। तो समझ में आ रही है बात? उसने तो अपने कंधे से वहीं उतार दी थी, तेरे माथे पर अभी तक भी बैठी है कि नहीं? तो खोट कहां है? अपने दिमाग में है। मत देखो दूसरे की गलतियों को, मत देखो उनकी कमियों को, उनकी कमियां, उनके दोष, उनके अवगुण, वो उनकी सजा उनको मिलेगी, अपने आप मिलेगी। अज्ञानी नहीं देखता है, उपगुण नाम का अंग है। धर्मात्माओं के अवगुण नहीं देखता है, विशेष रूप से उन बातों को हाईलाइट नहीं करता जिन बातों से धर्म बदनाम होता हो। ओहो, धर्म और धर्मात्माओं की निंदा जहां होती हो, उन्हें उजागर नहीं करता, उन्हें प्रकट नहीं करता, उन्हें कह करके बखान नहीं करता, उन्हें बताता नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो निर्दोष हो? यारों मेरी बात सुनो, है कोई ऐसा इंसान जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो? हमारे समझ प्रकाश जी भाई साहब तो एक बात कहते हैं, वही कहते हैं, सुन, अनादि काल से लेकर आज तक अनंत पाप किए, अनंत किए हैं पाप, अनंत किए हैं। तू जो हमें एक पाप बतला रहा है ना, कोई बात नहीं, अनंत में +1। क्या 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 हो गया? अनंत में एक और जोड़ लिया, कोई बात नहीं, बंद कर, कुछ नहीं, खत्म। देखो, ये बात उपगूहन अंग के धारी के लिए दूसरे के अवगुणों को देख करके उन्हें ढकने के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि इन बातों का सहारा लेकर के कोई अवगुणों को बढ़ावे तो उसके लिए ठीक नहीं। अपने अवगुणों को निकालना चाहिए और दोषों को उजागर करना चाहिए। ओहो, मेरी गलती है। आचार्यों के पास में जाकर के मुनिराज कितनी विनम्रता से अपनी गलतियां और अपने दोषों को उजागर किए, हे प्रभु, प्रायश्चित विधि के माध्यम से हमें शुद्ध कीजिए, प्रायश्चित विधि के माध्यम से हमें निर्मल कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। अपने दोषों को अपने मुख से बखान करके कहते हैं, और मुनिराज कहते हैं, चल हो गया तेरा प्रायश्चित, कुछ नहीं, छोड़, जाने दे। बड़े से बड़ा अपराध हो, बड़े से बड़ा अपराध, और बड़े से बड़े अपराध को सुनकर के भी कुछ नहीं। बोलो, रुद्र की उत्पत्ति, नारद और रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग सुने आपने?
अपने प्रथमानुयोग में करणानुयोग के प्रसंग सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाएं आपके, ऐसे प्रसंग हैं। आर्यिका और मुनिराज के संबंध से उत्पन्न होते हैं ये क्या, ऐसे ऐसे जीव महापुरुषों के योग से उत्पन्न होते हैं ये। नारद की उत्पत्ति हो गई, रुद्र की उत्पत्ति हो गई, बाद में वे पुनर्दीक्षित। कल जो अपराध हुआ था कोई बात नहीं, आज वापस पुनर्दीक्षित, पुनर्दीक्षा हो गई, खत्म हो गया, निर्दोष हो गए, और वो भी निर्दोष रीति से, और उसी भाव से मोक्ष। क्या है ये जैन शासन, क्या है ये उपगुहन? ये उपगुहन का सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल है ये उपगुहन का। इतने बड़े लेवल का, इतना विराट हृदय हो, इतना विशाल हृदय हो, तब जाकर के जिन धर्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो सकता है इतनी हिम्मत, है इतनी उदारता। बोलो, थोड़ी सी बात नहीं सुनाती हमारे को तो, किसी के द्वारा दी गई गाली हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, 20 साल पहले उसने मुझे गाली दी थी, मेरे दिमाग में, कानों में आज तक गूंजती है, मैं भूल नहीं सकता। पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, मैं क्या बताऊं पंडित जी आपको, मैं बोल नहीं सकता। मैं उस व्यक्ति की ऐसी गालियां दी है उसने मेरे को, उसके शब्द मेरे आज भी कानों में गूंजते हैं, और मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं सब। मैं सही कह रहा हूं। मैं भोजन करने जाता हूं ना, बम्बई, कलकत्ता, दुनिया भर में लोगों के घरों पे, तो कई लोग मिलते हैं ऐसे। पंडित मैं कह रही, मैं आपको क्या बताऊं, जब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं उनसे सीधी सी एक सलाह देता हूं। क्या सलाह देता हूं कि यदि तुम्हारा उन बातों को सोचने से दिमाग खराब हो जाता है, तुम उन बातों को सोचते ही क्यों? तुम उन बातों को सोचना बंद कर दो ना, जिन बातों को सोचा। कथा सुनाऊं आपको, 3-4 मिनट बचे हैं, उपगुहन अंग की कथा सुनकर के बात को पूरी करते हैं अपन। पता है क्या है? देखो ये क्या कहते हैं यहाँ पर, कौन है भैया उपगुहन में प्रसिद्ध, पता है कि कौन था? जिनेंद्र भक्त सेठ। जिनेंद्र भक्त सेठ है, वो सेठ था, 7 मंजिल का मकान था, ऊपर एक चैत्यालय था, बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, सम्यक दृष्टि था, जिन धर्म पर श्रद्धा थी, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि अंग उसके जीवन में बहुत उज्जवल रीति से थे। 7वीं मंजिल पर एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, बहुत सुंदर रत्नमयी प्रतिमा, और उसके ऊपर रत्नों का एक छत्र, 3 छत्र थे, और उनमें एक नीलम मणि का एक इतना सुंदर चमकदार रत्न कि जैसे देखते ही मन मोहित हो जाए, ऐसा रत्न। और एक राजपुत्र था, कोई व्यक्ति जिसे वो कभी दर्शन किए होंगे और व्यसन में पड़ गया, तो उसका मन ललचाता था कि यार कैसे भी ये चीज हासिल की जाए। उसने अपने चोरों की एक मीटिंग बुलाई, टीम बुलाई, और एक घोषणा की कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके वहां से 7वीं मंजिल से वो छत्र और उसके बीच में छिपा हुआ जो रत्न है वो चोरी करके ले आए। मैं उसे इतना बड़ा इनाम दूंगा, ऐसा ऐसा, और सब बहुत बातें कही। एक तैयार हो गया चोरी करने के लिए, बहुत योजनाएं बनाई, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, योजना में सफल नहीं हो सकते। यार चोरी करना आसान काम नहीं है, चौकीदार है, पहरेदार है, और 7वीं मंजिल है, ऊपर चढ़ना, आसपास में कोई बिल्डिंग नहीं है, आसान नहीं है, नहीं हो सकता है। कई बार कोशिश कर ली, एक युक्ति सूझी उनको। क्या युक्ति सूझी? वेश बनाया धर्मात्मा का, वेश बनाया प्रतिमाधारी श्रावक का, और प्रतिमाधारी श्रावक का वेश बना करके जिस गांव में वो सेठ रहता था उस गांव में चले गया, और पास के किसी मंदिर में जाकर, धर्मशाला में जाकर वहां धर्मोपदेश देने लगा, उपदेश देने लगा, बातें सुनाने लगा, व्रत उपवास करने लगा, त्याग करने लगा, संयम और त्याग की महिमा जानी। सेठ जी को भी बहुत अच्छा लगा, अरे यार हमें बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा समझाते हैं। सेठ जी ने उन्हें अपने घर में रख लिया, चैत्यालय में सेवा शुश्रूषा करने के लिए। अरे पंडित जी आप यहीं रहो, आप तो चैत्यालय की व्यवस्थाएं देखो, आप हमारे घर में रहो। उसको मौका मिल गया, वेश बना करके आया था वो, तो यही तो चाहता था वो, इसी भरोसे आया था। फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन सेठ को पास के किसी गांव में जाने का मन हुआ, जाना था किसी काम से। तो सेठ कह करके कि भाई अब मेरे को किसी काम से जाना है, आज की रात तुम ही संभालना है, मैं नहीं हूं यहाँ, चैत्यालय की भी सुरक्षा और घर की भी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथ में है। सेठ जी चले गए। सेठ जी गए, गांव का समय और उस पुराने जमाने की बातें, थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने पड़ाव डाल दिया। दूसरे गांव में जाने वाले थे, थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इधर रात हो गई, रात हो गई तो इसको मौका मिल गया, इसने चुराया और चुरा करके भागा। अरे रत्न इतना बहुमूल्य था और इतना चमकदार था
कि छिपाते छिपाते भी उसका प्रकाश छिप नहीं पा रहा था। लोगों को पता लग गया, और चोर चोर चोर, चारों तरफ खबर फैल गई, खबर फैल गई चारों तरफ। अब क्या करें, ये भागे जा रहा है, और पकड़ने के लिए पुलिस चौकीदार उनके पीछे पड़ गए हैं, भागे जा रहा है, भागते 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 भागते, और ये संयोग से उसी जगह पर, उसी कुटिया में जहां सेठ रुका हुआ था, वहीं घुस गया अंदर। पीछे से चौकीदार आए, उधर से सेठ ने इनको देखा और इसने सेठ को देखा, और पीछे से चौकीदार, और हाथ में रत्न, और सेठ जी समझ गए। चौकीदार चिल्ला रहे थे चोर चोर, और सेठ जी ने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्यों पीछा कर रहे हो, क्यों चोर चोर बोल रहे हो, इनको तो मैंने बुलाया है। यहां पर किसी धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हारे को? जाओ काम करो अपना, मैंने बुलाया था इनको। रवाना कर दिया। सेठ जी तो समझ ही गए थे ये चुरा करके भागा है, लेकिन उसके बावजूद भी, इसलिए कि इसके चोरी करने की वजह से यह वेश बदनाम नहीं हो। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी को देख करके विश्वास नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति त्यागी व्रतियों को देख करके भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने उसके अवगुण को ढक लिया। सबके चले जाने के बाद अकेले में उसको सबक सिखाया कि देख, ये ठीक नहीं है जो तूने काम किया है, मुझे पता लग गया है। वो गिड़गिड़ाया, उसको परिष्कृत किया, पवित्र किया, उसको व्रत दिए, उसे धर्म सिखाया। तो वे जो सेठ थे, वे सेठ उपगूहन नाम के अंग में प्रसिद्ध हुए। आप कर सकते हैं आपके घर में चोरी करने वाले के साथ ऐसा? आपके घर में चोरी करने वाले किसी धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति का ऐसा उपगूहन कर सकते हैं आप? अरे भाई साहब, उपगूहन के लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए, तब जाकर के उपगूहन हो पाता है। मुनिराजों की निंदा नहीं हो, ज्ञानियों की निंदा नहीं हो, जैन धर्म बदनाम नहीं हो, धर्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, ऐसे होते हैं धर्मात्मा, ऐसे। अरे जैनियों के मुनिराज देखो, ये जैनियों के मुनिराज, आज हमारे किसी तरह की कोई घटना होती है तो सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले जैनी दिखाई देते हैं। चुप रहो ना यार, हमें क्या पड़ी है, क्यों व्हाट्सअप किए जा रहे हो, क्यों फॉरवर्ड किए जा रहे हो किसी की गलतियों को, और उससे क्या होगा? फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ये दुनिया भर की ये प्रचार प्रसार करने से क्या उनकी गलतियां दूर हो जाएगी? एक बात समझ लेना, किसी भी व्यक्ति की गलती और दोष उजागर करने के बाद आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, उसकी कमियों और दोषों को आप दूर नहीं कर सकते। तब तक ही दूर करने के चांस हैं जब तक कि आपने उसके दोषों को ढका हुआ है। दोषों को यदि हटाना चाहते हो, सच में यदि आप परोपकारी हो, तो उनके दोषों को व्यक्तिगत रीति से, ऐसा नहीं कि इससे तो फिर वो अनाचार फैलेगा, खोटी वृत्ति है, नहीं, डांट भी लगाएंगे, दंड भी देंगे, सजा भी देंगे, धमकाएंगे भी, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं, अकेले। आगे से ये गलती नहीं, खबरदार जो आगे से इस प्रकार की कोई गलती की तो ध्यान रखना, दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। माने लेकिन ऐसा नहीं हो, अब बच्चा सिगरेट पीता था पहले तो छुप छुप करके पीता था, हैं, आपको पता भी लग गया कि छुप करके पीता है, और आपने खुलेआम सबके बीच में कह दिया मुझे पता है सिगरेट पीता है। अब उसे पता लग गया कि पहले डरता था पिताजी से, अब तो सभी जानते हैं मैं तो पीता हूँ, सभी जानते हैं, खत्म हो गई बात। अब वो जो लाज शर्म जो थी, अब वो भी तो चले गई ना। क्या हुआ? आपको यदि समझाना है तो किस तरह से समझाया जाए, ये भी जिनवाणी सिखा रही है। अरे चारित्र मोह की कमजोरी से ज्ञानियों के जीवन में क्या क्या वृत्तियां नहीं हो सकती है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जीवन में युद्ध भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, मन मुटाव भी होते होंगे, विवाद भी होते होंगे। पवनंजय जैसे ज्ञानी 22 वर्ष तक छोड़ करके चले गए, तो क्या अच्छी बात थोड़ी ना थी, छोड़ करके चले गए, अनुग्रहण करने योग्य थोड़ी ना है। कौरव और पांडव लड़े थे तो वो कोई आदरणीय थोड़ी ना है, स्वीकार करने योग्य बात थोड़ी ना है। अच्छाइयां कम है क्या देखने के लिए? ये उपगूहन नाम का अंग ये कह रहा है, जिस अंग की हमने यहां बात पढ़ी है, निज के गुणों को ढको और पर के अवगुणों को ढको, और दूसरे के गुणों को उजागर करो, प्रशंसा करो दूसरे के गुणों की, और अपने दोषों की बात कहो बखान करके, निकले अपने में से वो दोष। ऐसी भावना भाव वाह निज धर्म बढ़ावे, अपने धर्म को बढ़ाने की, माने ये बढ़ाने के अंदर वो उपव्रहण, माने जो ये 5वां अंग है ये गर्भित हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ
5 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कितनी पवित्र भावना वाले होते हैं। किसी के दोष इसलिए नहीं दिखाई देते कि दोष पर्याय में है, वस्तु में दोष नहीं है। वस्तु निर्गुण है, निर्गुण माने निर्दोष है। आत्मा में अनंत गुण है। इसलिए हमारे आचार्य देव, कुंद कुंद जैसे आचार्य देव और गुरुदेव जैसे वो जगत के सब जीवों को देख करके क्या कहते हैं, भूलेला भगवान चे, ओ भूले हुए भगवान है। अरे ये सब परमात्मा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमसे पहले भगवान बन सकते हैं। अरे दोषों को मत देखो, वर्तमान पर्याय को मत देखो, पर्यायों से परे औदैहिक भाव से मत देखो, पारिणामिक भाव से देखो। औदैहिक भाव से देखोगे तो राग द्वेष खड़े होंगे, और पारिणामिक भाव से देखोगे तो वीतरागता प्रकट होगी। ज्ञानी ज्ञानियों को वीतराग भाव से देखते हैं, और यही संदेश दौलत राम जी हमारे को देते हैं। हम सभी को वीतराग भाव से देखें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। गुरुदेव तो कहते पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर दो।